मैंने कई लोगों को यह कहते हुए सुना है कि मनुष्य भूलों का पिटारा है, मनुष्य गलतियों का पुतला है। और यह सत्य भी है। भूल भुला किससे नहीं होती, हर एक से होती है। और एक नहीं अनेक भूलें होती हैं जो कीचड़ साफ करने का प्रयास करते हैं। तो जहाँ प्रयास है वहाँ भूलें तो होगी। अब यदि आप कोई नया संकल्प करने जा रहे हैं, कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं और उसमें कोई भूल हो जाए तो कोई बात नहीं, पश्चाताप ना करें। अपनी भूल को पहचानें, उसे समझें, उसे सुधारने का प्रयास करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी भूलों से सीखें। उन्हीं के हाथों में लहू बहता है जो कांटों में छिपे उस पुष्प को निकालने का प्रयास करते हैं। स्मरण रखिए, जिसने जीवन में कभी कोई भूल नहीं की, उसने जीवन में कभी कुछ नया करने का प्रयास ही नहीं किया। यह भूल आपके सबसे बड़ा शिक्षक होता है, तो इससे दुखी मत होइए, पश्चाताप मत कीजिए, बल्कि उसका आदर करना सीखिए। फिर देखिए, आप स्वयं को जीवन में सबसे ऊंचा पाएंगे। ये वृक्ष देख रहे हैं, कितना हरा भरा है, कितना सुंदर है। इसकी शीतल छाया में बैठकर सुख मिल जाता है। इसकी डालियों पर बैठे पंछियों की वाणी सुनो तो थकान ही मिट जाती है। किंतु क्या वृक्ष आरंभ से ही ऐसा था? क्या यह सदा ऐसा ही रहेगा? नहीं। प्रतिवर्ष पतझड़ के निर्मम प्रहार इस पर पड़ते हैं, इसके पत्ते सूखते हैं, गिरते हैं, फिर भी यह वृक्ष अटल खड़ा रहता है। और जब बसंत ऋतु आती है तो इसे नया जीवन दे जाती है। इस पर पुनः नन्ही नन्ही कलियां खिलती है। इसने पतझड़ का सामना किया, इसलिए आज यह हरा भरा है। इसने पुराने पत्तों का शोक मनाने के स्थान पर परिवर्तन को स्वीकार किया, इसलिए आज यह हमें सुख बांट सकता है। स्मरण रखिएगा, परिवर्तन और पीड़ा यह संसार के सबसे महान सत्य हैं। जिसने इन्हें स्वीकार कर लिया, मानो वह धन्य हो गया। हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जिनमें प्रबल वाक्य चातुर्य होता है, जो अपने मीठे शब्दों से सबको बांध लेते हैं और आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके शब्द हमें चूभते हैं, जिनकी दृष्टि से हम सदैव बचकर निकलना चाहते हैं, है ना? ये शब्द अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। यदि ये 9 प्राण फूंक सकते हैं तो प्राण ले भी सकते हैं। जैसे एक शब्द मंत्र बनकर जीवन तार देता है, वही कोई दूसरा शब्द हमें दुख दे सकता है, हमारे मन में क्रोध जगा देता है, क्योंकि हमारे वचन अमूल्य है। यह शब्द ब्रह्मा है, इसलिए सोच समझकर, मन की तुलना में अच्छे से तोलकर इस शब्द को मुख से निकालिएगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों के से आरंभ है और इन्हीं शब्दों पर अंत। सोचिए, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इस सरोवर में स्नान करने का प्रयास कर रहा हूँ और इससे अपना प्रतिबिंब देख पा रहा हूँ। अब यदि मैं यह सोचूं कि मैं प्रतिबिंब का स्नान करना ही मेरे शरीर का स्नान है, तो क्या यह उचित होगा? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि आपका शरीर आपके वश में है। जब तक आप अपना शरीर नहीं भिगोएंगे, तब तक आपका प्रतिबिंब भी नहीं भीगेगा। अब आप सोच रहे होंगे, मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इसका संबंध हमारे जीवन के अनुभवों से है। कुछ लोग संकटों का सामना नहीं करना चाहते, कठिन परिस्थितियों से दूर भागते हैं और फिर भी यह आशा रखते हैं कि साहस अपने आप आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए संकटों का सामना कीजिए, उनसे दूर मत भागिए। अनुभव यूं ही बैठे बिठाए नहीं आता। इसके लिए आपको उस मार्ग पर चलना होगा जहाँ चुनौतियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, और उस मार्ग पर निडर होकर चलना होगा। फिर देखिए, आपकी शक्ति, आपका साहस उसी मार्ग पर आपका इंतजार कर रहे होंगे। ये मोती देख रहे हैं आप, शुभ्र, ओजस्वी। इसे सुरक्षित रखने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। मखमल में लपेटते हैं, पिटारे में बंद रखते हैं ताकि इसे खरोच ना जाए। और यह दूध, इसे फटने से बचाने के लिए हम उसे उबालते हैं,
संभालते हैं, क्योंकि ये दोनों अनमोल हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे अपनों के मन भी अनमोल होते हैं, उन्हें भी सहेज कर रखना चाहिए। मीठे वचन, स्नेह और आदर से उन्हें संभाल कर रखिए, क्योंकि जैसे एक बार दूध फट जाए तो फिर ठीक नहीं होता, और एक बार मोती टूट जाए तो फिर जुड़ता नहीं, वैसे ही एक बार मन में भेद आ जाए तो उसे पहले जैसा करना अत्यंत कठिन होता है। मतभेद हो सकते हैं, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने मन को सहेज कर रखिए, ये अत्यंत अनमोल होते हैं। कितनी बार ऐसा होता है, आप कोई कार्य किसी और को सौंपते हैं, वह व्यक्ति उसे पूरा नहीं कर पाता, तब आप क्रोधित हो जाते हैं, उसे डांटते हैं और अंत में वही काम खुद करने का प्रयास करते हैं। यहाँ समस्या उसके प्रयास में नहीं थी, समस्या उसकी अपेक्षा में थी। हम दूसरों पर आशा और पहली सीढ़ी बना लेते हैं और स्वयं पर विश्वास को अंतिम, जबकि यह होना चाहिए कि स्वयं पर विश्वास पहली पीढ़ी हो। स्मरण रखिए, इस संसार में आपका सबसे बड़ा सहायक और सबसे बड़ा तारनहार आप स्वयं हैं। मुझे स्मरण है, एक बार एक गाय हमारे घर आ गई। बहुत प्रयास किया उसे लौटाने का, पर वह नहीं गई। मैया ने कहा, यह तो ईश्वर का आशीर्वाद है। कुछ महीनों बाद वह स्वयं चली गई। नंद बाबा उदास हुए। मैया ने फिर कहा, अच्छा ही हुआ। उस दिन मैंने सीखा, समस्या परिस्थितियों में नहीं, मन स्थितियों में होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए, हर समस्या में उसका समाधान छिपा होता है। अब बताइए, सबसे स्वादिष्ट फल कौन सा है? कोई कहेगा आम, कोई कहेगा सेब, कोई कहेगा अंगूर, पर सबसे मीठा फल वही है जो परिश्रम के बाद मिलता है। तिनका तिनका जोड़कर बनाई हुई कुटिया का आनंद महलों से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका परिश्रम है, आपका समय है, आपका समर्पण होता है। इसलिए स्मरण रखिए, परिश्रम अमूल्य है और उसका फल भी। लोग कहते हैं संकट में शक्ति होती है, और यह सत्य है, लेकिन संकट और भीड़ में अंतर है। संकट वह है जहाँ आपकी पहचान बनी रहती है। लोग कहते हैं संगठन में शक्ति होती है, और यह सत्य है, लेकिन संगठन और भीड़ में अंतर है। संगठन वह है जहाँ आपकी पहचान बनी रहती है, और भीड़ जहाँ पहचान खो जाती है। इसलिए संगठन में रहिए, पर स्वयं को मत खोइए। आज हर व्यक्ति दुखी दिखाई देता है, लेकिन सत्य यह है, समस्या हर किसी के जीवन में है और समाधान भी हर समस्या का होता है। बस साहस चाहिए आगे बढ़ने का। कभी निराश होकर बैठिए मत, कर्म कीजिए, संयम रखिए, क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग आपके कदमों से होकर ही जाता है। आप ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, योगा करते हैं और दूसरों को भी यही करने की सलाह देते हैं। निसंदेह यह सब अत्यंत उत्तम है, लेकिन यदि आपके भीतर करुणा नहीं है, यदि आपके शब्दों में मधुरता नहीं, यदि आपके व्यवहार में विनम्रता नहीं, तो यह सब अधूरा है। अतः केवल कर्मकांड नहीं, मन की शुद्धता भी आवश्यक है। यदि यह वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्णा, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर जाएं।